क्या हो रहा है? बस माउस की वायर सही लगा रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। अच्छा चलो, मैं तुमसे ना कुछ पूछूं, तुम बताओगे मुझे? बताओ। ठीक है। तो आज ना मैं तुमसे पूछूंगी, जो हम जब भी जाते हैं रास्ते में रोड पे, तो वहां पे ना रेड लाइट होती है जहाँ पे स्टॉप होता है, तो हम रुकते हैं ना। ट्रैफिक तो लाइट। हाँ, वही ट्रैफिक लाइट होती है। तो उसमें ना 3 लाइट होती है, एक रेड, एक ग्रीन और एक येलो। तो येलो और ग्रीन और रेड, इन जो भी ये 3 लाइटें होती है, इनका सिग्नल क्या होता है, या इनका और इनके जलने का मतलब क्या होता है? कुछ पता है? कुछ ट्रैफिक रूल कुछ पता है? पता है। चलो ठीक है, अब मुझे एक्सप्लेन करो। अभी क्या है कि आरुषि अभी मतलब उसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए आरुषि भी अभी हमारे इस ब्लॉग में नहीं है। अब आज का ब्लॉग सिर्फ आरव के साथ ही बन रहा है, क्योंकि आरुषि की तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए हमने अभी उसको मतलब रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। तो अभी मैं आरव से ही क्वेश्चन पूछूंगी। आरुषि है नहीं तो होती तो फिर वैसे भी वो उसका मतलब वो छोटी है, लेकिन फिर भी कुछ तो जवाब देती है, उसको भी काफी कुछ पता है, पर अभी वो है नहीं, तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट ब्लॉग में उसको लेके आएंगे। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं आरव के साथ, और आरव से पूछती हूँ कि आरव को क्या पता है। ठीक है। सबसे पहली बात तो सही है, आरुषि नहीं है, वरना वो तो परेशान करती रहती। तो इसीलिए अच्छा। अब हम शांति से बातें कर सकते हैं। अच्छा। वरना वो तो पूरे दिन दिमाग खराब करती रहती है, जैसे कि आपने हमारे नॉर्मल रेगुलर ब्लॉग में देखा ही है। ये तो हर घर की कहानी है, ये भाई बहन तो कहीं नहीं सुधर सकते। लेकिन इस टॉपिक को हम यही खत्म करते हैं, हम दूसरा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो तुम मुझे ये बताओ कि जब सबसे पहले अगर रेड लाइट आ जाती है, तो उस रेड लाइट पे हमें क्या करना चाहिए? तो उस रेड लाइट पे हमें गाड़ी को रोक देना चाहिए वो क्या सिग्नल देता है? कि हमें अभी रुकना है। अच्छा। और जो दूसरा होता है उसके बाद येलो लाइट, उसका क्या होता है? उसका होता है कि अभी स्टार्ट ही होने वाला है कुछ टाइम में। अभी हमें अभी वेट हमने करना है अभी ना? हमें क्या बोलते हैं, अपना इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, रेड और लाइट वेट करना है, और थोड़ा पेशेंस के साथ यहाँ खड़े रहना है। ठीक है। और ग्रीन लाइट जब होती है तो हम रेडी होते हैं, रेडी टू गो। और अगर मतलब ग्रीन और दूसरे साइड की ग्रीन हो और हमारे साइड की अगर येलो हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए दूसरी साइड से, कि दूसरी साइड का रास्ता ओपन हो गया है, हमारी साइड तो अभी बंद है। तो हमें क्या, अगर कहीं मतलब हम सोच रहे हैं हमें खड़ा रहना पड़ेगा, तो क्या हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए? देखो, अगर आप इंडिया में हो तो आपको निकल जाना चाहिए, और अगर आपको दूसरी कंट्री में हो तो आपको नहीं निकलना चाहिए। क्या मतलब इंडिया में हो तो रूल तोड़ देने चाहिए? इंडिया के ऐसे रूल नहीं चलता। ये गलत बात है। ठीक है, ये गलत बात है। वो है मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी रहती है, वो निकल जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से कई लोगों को रिस्क उठानी पड़ती है, एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो ढंग से चलाइए, एक्सीडेंट ना कीजिए। अभी जैसे बहुत लोग रॉन्ग साइड भी आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ जो अभी ये हाईवे, इस पे अक्सर करके जब भी जाओ, शाम के टाइम एक्सीडेंट हुआ ही रहता है। एक तो वो जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, पता नहीं ये बाइक चलाना इनको क्या ऐसा लगता है कि मतलब रेस स्पीड बढ़ा के जो दिखाते हैं इतना, जो मतलब एक दूसरे से वो रेस लगाते हैं। तो भाई देखो, तुम अपने आप को दिखा तो रहे हो कि हाँ हम बहुत स्टंटबाजी कर लेते हैं, हम बहुत रेस लगा लेते हैं, बहुत आगे निकल जाएंगे, तुम पीछे रह जाओगे, लेकिन वो तुम अपनी जान तो तुमने रिस्क में डाल रखी है, लेकिन साथ में एक तो जो तुम्हारे साथ बंदा बैठा हुआ है, और एक वो बंदा जो सामने से आ रहा है तुम्हारे, उसकी भी जान तुमने मतलब अपनी गलती से तुम वो जो बंदा सामने से आ रहा है वो अपनी गलती से नहीं, उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी एक गलती की वजह से उस बंदे को भी हर्ट हो सकता है। तो इसलिए हमें अक्सर करके ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी परसों नरसों मतलब पापा के साथ आ रही थी मैं, शाम के टाइम की बात है, और 2 बंदे ऐसे स्पीड में हम हमारे सामने से निकले बाइक लेके, और मतलब जैसे इस तरीके से कि हाँ हम पीछे रह गए, हमें ऐसे दिखा रहे हैं कि हाँ हमने तुम्हें पीछे कर दिया, और थोड़ी ही आगे जाने गए हम, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ। एम्बुलेंस, पुलिस सब पड़े हुए थे, और इतनी मतलब गाड़ी और बाइक की हो गई थी, और बाइक वाले के तो पैर वैर पूरे टूट टाट गए थे, इसमें मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। तो इसलिए
भाई जब जिसकी टर्न आए वो ही निकले, और जब तक आपकी तरफ की रेड ग्रीन लाइन नहीं दिखती है तब तक आप पेशेंस के साथ वहीं पे खड़े रहे, है ना। तो मम्मी चलो अब आप 5 ट्रैफिक रूल्स बताओ। 5 ट्रैफिक रूल? हाँ चलो। मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता है? पता है। ठीक है तो तुम बताओ। देखो, वी शुड नॉट ड्राइव व्हाइल वी आर ड्रिंकिंग, कि हमें कभी भी पी के नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक पी के चला लेनी चाहिए, वैसी चीज पी के नहीं चलानी चाहिए जैसे कि अल्कोहल। और हमें हमेशा जब गाड़ी में हो तो हमें सीट बेल्ट लगाना चाहिए, और अगर हम बाइक पे तो या स्कूटी पे हो तो हमें हेलमेट लगाना चाहिए, और हमें जेब्रा क्रॉसिंग में क्रॉस करना चाहिए, और हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो ये सारे रूल और नियम आरव को पता था, मुझे नहीं पता था, है ना। तो आपने कभी गाड़ी नहीं चलाई ना? यस, मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई और आरव ने तो बहुत बार चलाई है ना। इसलिए इसको एक्सपीरियंस ज्यादा है ना। ज्यादा एक्सपीरियंस ना, हर रोज तो साइकिल ही चलाता हूँ ना। जो इसलिए साइकिल चलाता है, इसलिए ज्यादा एक्सपीरियंस है। अभी तो ये बंदा साइकिल से ही कितने बंदों को ठोक देता है। नहीं क्या, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये ना क्या, हमें को गुस्सा आ जाएगी, देखो मेरे को अगर गुस्सा आ गई ना हिला के रख दूंगा मैं। जस्ट जोक। हाँ ये केवल एक मजाक का एक पार्ट है, मगर ये इतना स्मार्ट भी नहीं है जितना ये आपको दिख रहा है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार लक्ष्य में और 10-20 बंदे बहुत थे हमारे पास, तो ना हम लोगों के पास साइकिल होती थी 4 और बंदे होते थे 8। तो ना जो सिंगल सीटर वाली साइकिल नहीं होती उस पे एक बंदा पीछे बैठता था, एक बंदा खड़े होकर चलाता। तो मेरे पीछे लक्ष्य बैठा था और मैं खड़े होकर चला रहा था। तो फिर ना एकदम से हमारे पीछे गाड़ी थी, हमारे बिल्कुल जस्ट हमारे इधर हम साइकिल चला रहे और इधर बिल्कुल जस्ट कोने से लंबी गाड़ी चल रही है, और अगर हम ऐसे ब्रेक मार देंगे तो हम गाड़ी से डूब जाएंगे। अगर तो इसलिए हम अपनी नॉर्मल स्पीड पे चला रहे थे और गाड़ी भी नॉर्मल धीरे धीरे चल रही थी उसी रोड पे, पतली सी रोड थी। तो ना स्टेशनरी की दुकान थी, उसपे ना इधर गाड़ी खड़ी कर रखी है। तो ये और ना गाड़ी के पीछे से कुछ दिखता नहीं, जैसे अगर इस चीज के आड़ में कुछ दिखता नहीं है कि इधर से बंदा जा रहा है तो इधर का दिखेगा नहीं। तो एक छोटा सा बच्चा भागते हुआ आया, वो रुक भी नहीं रहा, और मैं अगर रोक देता तो मैं गाड़ी से ठुक जाता, ठीक है। तो ना मैंने साइड लिया, उस आराम से रोका, तो ना वो बच्चा साइड ठुक गया, और अगर मेरे से नहीं ठुकता ना तो वो बच्चा गाड़ी से ठुक जाता। यानी वो, और ना उसका जो गार्डियन था ना वो रोड के उस तरफ खड़ा हुआ बात कर रहा है अपना, और फिर क्या बोलते उसका गार्डियन आया मेरे से, और मेरे को डांटे जा रहा है उसका गार्डियन। तो ये गलत बात है। देखो वो साइड में था गाड़ी के, और वो बच्चा वैसे भी बहुत छोटा था, वो उसको दिखा नहीं, वो किसी को भी नहीं दिखता। अगर कोई बड़ा भी पर्सन होता ना तो उसको नहीं दिखता, क्योंकि वो एकदम सडनली से गाड़ी के एक साइड से निकल के आया और वो सीधे आ रहा था उधर से। तो भाई देखो, अगर छोटा बच्चा कोई भी अपना लेके रोड पे निकलता है तो उसका ध्यान रखा करो भाई, वो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, सामने वाला जो ड्राइव कर रहा है वो तो ध्यान देगा ही, लेकिन एकदम से जब कोई आपके सामने आ जाएगा तो वो ब्रेक कैसे लगाएगा। तो इसलिए आप, मतलब सभी को कह रही हूँ कि भाई अगर छोटा बच्चा है तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी जो सामने वाला है वो तो भाई देख के चला ही रहा है, लेकिन अगर कोई चीज हो और उसके पीछे से आप एकदम से निकल के आओगे तो उसको नहीं पता चलेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा, तो ये इंसिडेंट हो सकता है। तो इसलिए भाई सभी को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, ड्राइव करते हुए भी और रोड पे चलते हुए भी। जिसे फिर आपको इस आगे का इंसिडेंट याद आता हो। फिर हुआ ऐसा, वो अंकल मेरे को डांटने लगे, मेरे पीछे लक्ष्य बैठा हुआ है। फिर हमारे जितने भी ग्रुप के मेंबर थे सब एकदम इकट्ठे हो गए। हमारे ग्रुप के मेंबर इतने थे कि ना उनको इकट्ठे हुए देख के पूरी आधी सोसाइटी इकट्ठे हो गई। तो उधर एक आंटी आई, वो ऐसे कर रही, और मैं उस समय ऐसा था कि मेरे को पता ही नहीं हो रहा कि क्या चल रहा है। मैं काइंड ऑफ बेहोश था, मेरा ना सोच रहा था कि हुआ क्या है, सुन सा पड़ जाता है, ठीक है। वो अंकल मेरे को हिलाए जा रहे हैं ऐसे, हाँ नहीं तो तेरे को बता दो, पता नहीं चिल्लाए जा रहे हैं। वो लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य मेरे पीछे बैठा है, और फिर हम लोग ऐसे, फिर मेरे सारे दोस्त इधर इधर आ गए। फिर ना मेरी जो पुरानी ट्यूशन टीचर थी प्रियदर्शना मैम, वो उधर आ गई, तो ना उन्होंने मेरे को छुड़वा दिया, ठीक है। फिर ऐसा हुआ, फिर हम लोग लाइन से साइड से साइकिल नहीं चलाते, 5-6 साइकिल ऐसे लाइन से जाती है साइड से। तो मैंने साइकिल रोकी, मैंने लक्ष्य को चाबी दी साइकिल की और साइकिल उसको दी, और मैं चला गया एक बिल्डिंग में।
अंडर कवर हो गया मैं, ठीक है। मैं चला गया बिल्डिंग में, अंडर कवर हो गया एजेंट। हाँ, मैं अंडर कवर चला गया कि ना कहीं कोई बंदे ना आ जाए मेरे को मारने वाले अंकल के, ठीक है। तो भाई मैं ऐसे चला गया। अब मेरे दोस्त ही मेरे को ढूंढ रहे हैं, उधर सब ढूंढ रहे हैं। तो ना मैं चुप चुप के ना पहले थोड़ी देर अपना आराम से शांति से सोच के रो के अपना, अब मैं अपने में रो रहा हूँ, बल्कि मेरे को कुछ हुआ नहीं है, मैं अपने में रो रहा हूँ। मैं एकदम एक बिल्डिंग में चला गया, उधर ना एक आंटी थी, मैं जानता नहीं था कौन आंटी, वो आंटी थी। उन्होंने बोला क्या हुआ, मैं उधर रो रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ आंटी वो ऐसे ऐसे हुआ और अंकल मेरे को डांट रहे हैं, और क्या बोलते मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो शरीफ सा। तो आंटी ने कहा हाँ थोड़ी देर बैठ जाओ इधर, फिर आराम से चले जाना। कह रहे पानी वानी चाहिए, मैंने कहा नहीं क्योंकि मैं कहीं मामला सेट होगा ना। मैंने सोचा चलो यहाँ से घर की तरफ भगते, मम्मी को बताता हूँ, ठीक है। मैं घर की तरफ निकला गली गली में से। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मैम उस तरफ है, बच्चे मेरे को ढूंढ रहे। मेरे को लगा कहीं कांड कर दिया, आंटी ने बुला लिया, मेरे दोस्त मेरे को ढूंढ रहे पिटवाने के लिए। मैं गली गली से जा ही रहा था छुप छुप के, उतने में मम्मी ने मेरे को देख लिया। मम्मी भी उधर ही आ रही, प्रियदर्शन मैम ने मम्मी को बुला दिया था। अब भाई मम्मी, तो मैं उधर पहुंचा, मम्मी मेरे पे चिल्ला रही, क्या हुआ, किसे ठोक दिया। फिर जो जिस बच्ची को ठोका था ना, उनकी दादी है ना, बोले माँ इन्हें कुछ मत करना, ठीक है। और कंप्लेंट भी उन्होंने ही आके घर पे पहले करी है। मेरे को तो पता भी नहीं था, वो घर पे आए, उन्होंने मेरे को कंप्लेंट करी है कि भाई ये तुम्हारे बेटे ने हमारे पोते को साइकिल से मार दिया, वो चोट लग गई उसे, तुम चलो चलो। फिर भाई मैं गई वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे सभी बोल रहे हैं कि नहीं वो बच्चा साइड से निकल के आया था, तो कोई भी होता तो उसको नहीं दिखता। पेरेंट्स है तो उनको भी तो ध्यान रखना चाहिए, आप बातों में लगे हो, रोड पे बच्चा छोड़ रखा है। और अगर मैं ब्रेक भी मार देता ना, है। अगर असली टाइम पे मैं ब्रेक मार देता ना, मैं और लक्ष्य दोनों गाड़ी से ठुकते और बहुत बुरी वाला ठुकते। तो भाई सभी को, अगर आप रोड पे चल रहे हो और अगर ड्राइव कर रहे हो, राइड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो भाई केयरफुल करो। आज हमारे को ये मतलब अभी हुआ था हमारे साथ, तो हमने सोचा चलो आज इस पे ही एक ब्लॉग बनाते हैं। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज लाइक और कमेंट्स करके बताना। और ना लोगों को दिखता नहीं है, जैसे कि ना किसी ने ठोक दिया तो लोग ना हमेशा कोई बंदे की गलती नहीं देखते, क्योंकि आजकल सोशलिटी ऐसी है कि लोग ना सोचते हैं ये गलत होता है। फिर ना एक दिन अभी जब मैंने आपको बताया ना कि मैं उधर पहुंचा, तो मम्मी ने बोला क्या हुआ, तो मैंने मम्मी को बताया ऐसे ऐसे हुआ, मैंने जानबूझ के ठोका। मम्मी को भी पता मैं जानबूझ के क्यों ठोकूंगा किसी को। तो मम्मी ने बोला ऐसे ऐसे, तो फिर ना वो आंटी चिल्ला रही थी वो, तो फिर आंटी भी मेरे को सुनाई जा रही है कि हमारे बच्चे को ठोक दिया, अच्छा खासा मुंह छील दिया। फिर मैं क्या बोलते, फिर हम लोग ने साइकिल चलाना एक दो दिन के लिए बंद कर दिया था। फिर उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले की बात है, और ये बात 1-2 महीने पहले की होगी। तो 2-3 दिन पहले क्या हुआ, मैं साइकिल चला रहा था, तो ना उस समय एक आंटी थी, जब मैंने उस बच्चे को गलती से ठोक दिया था, तो ना एक भीड़ जमा हुई थी, उसमें एक आंटी थी। वो आंटी मेरे को देख रही है, मतलब अजीब सी आंटी नहीं है, तो कुछ लोग नहीं होते जैसे वो नहीं बोलते शर्मा जी का बेटा वाला, वैसी वाली आंटी थी, ठीक है। तो ना मेरा दोस्त है इधर, लक्ष्य था, मैं था, लक्ष्य ने अब साइकिल ले ली थी, तो लक्ष्य ऐसे, मेरा एक और दोस्त था आर्यन नाम का, वो उसने इधर साइकिल रोक रखी थी, खड़ा हुआ था। तो हम लोग मुझसे मिलने गए, तो ना लक्ष्य ने आगे रोका, उसके साइड में साइकिल रोकी, और मैंने उसके पीछे साइकिल रोकी। तो उन आंटी को लगा होगा कि मैंने इसको भी ठोकने वाला था, इसलिए मैंने तुरंत साइकिल रोक दी। तो ना वो आंटी मेरे को सुना रही है ये सबको ठोक के चलता है। मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो बड़ी आंटी है, मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। अब क्या बोलते हैं, उन्हें क्या पता कि मेरा वो दोस्त है, और उस समय भी मैंने जानबूझ कर ठोका था। हाँ नहीं तो देखो कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि एक चीज कुछ भी जैसे सामने दिख जाती है, तो हम उसके मतलब अगेंस्ट या उसके प्रति हम ना एक इमेज बना लेते हैं। तो वो मतलब सही है या गलत है ये उसका कोई जज नहीं करता। अगर किसी ने आपको वो एक बात बता दी है तो आपके दिमाग में वो क्लिक कर जाती है, आपको लगता है हाँ ये ऐसा ही होगा। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जब तक आप किसी को भी नहीं समझो, नहीं जानो उसके बारे में, तो अपनी राय या उस किसी को कुछ भी कहने का आपको राइट नहीं है, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ हो रहा हो, आपके साथ कभी कुछ किया हो, आपको लगा हो कि हाँ ये बंदा गलत है, तो आप अपनी राय रख सकते हो, लेकिन दूसरे के नजरिए से आप उसको जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके वही बात है, a book cannot be judged by its cover। तो इसके साथ ही हम आज का ब्लॉग करते हैं एंड, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय। बाय।